बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन बाय एनालिटिकल मेथड और हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हम क्यों स्ट्रेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन बाय मोहर सर्कल मेथड। एनालिटिकल मेथड हमारे पास था कि हम बाय फार्मूला उसको हल करते थे, जबकि मोहर सर्कल हमारे पास क्या है, एक ग्राफिकल मेथड है। इसमें हम एक सर्कल बनाते हैं और उससे हमारे पास सारे के सारे उसके कोऑर्डिनेट्स या जो भी किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस या किसी भी प्लेन पे स्ट्रेस हमेशा प्लेन पे होता है, किसी भी प्लेन पे स्ट्रेस हमें चाहिए हो, हम मोहर सर्कल से इजीली वो कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशंस थी, सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई divided by 2 cos of 2 theta minus tau xy into sin of 2 theta. Normal stress at any x dash plane and the shear stress at any x dash plane will be equal to sigma x minus sigma y divided by 2 sin of 2 theta plus tau xy cos of 2 theta. अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, नॉर्मल स्ट्रेस एट एनी एक्स डैश प्लेन एंड शियर स्ट्रेस एट एनी एक्स डैश वाई डैश प्लेन। इन इक्वेशन को हम क्या करें, स्केयर लेके ऐड कर दें, थोड़ी सी रीअरेंज करके इसको इस साइड लाते हैं और देन इसको रीअरेंज करके इन दोनों को स्केयर लेके ऐड कर दें, तो हमारे पास ये एक सर्कल की इक्वेशन बनती है। सर्कल की इक्वेशन हम उस प्रोसेस में नहीं जाते, सर्कल इक्वेशन बनती है जिसका सेंटर हमारे पास क्या होता है, सेंटर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, 0। यानी कि इसका सेंटर हमेशा किस एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। सिमिलरली उसका रेडियस जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास शेयर स्ट्रेस के इक्वल बनता है, मैक्सिमम मिनिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस जो था उसके इक्वल बनता है। दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टा एक्स वाई होल स्केल। हमने पढ़ा था कि ये दोनों क्वांटिटीज हमारे पास स्ट्रेस इनवेरिएंट है, यानी कि किसी भी प्लेन पे हमारे पास सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 चेंज नहीं होता। सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या, एक स्ट्रेस इनवेरिएंट है। अगर हम इस सर्कल को ड्रा करें तो इसी से हमें सारे के सारे स्ट्रेस मिल जाएंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेस, टा मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस, एब्सोल्यूट मैक्सिमम इससे नहीं मिल सकता। टा मैक्सिमम इन प्लेन और किसी भी प्लेन पे अगर हम स्ट्रेस को फाइंड करना चाहें, अगर हम उस सर्कल को किसी स्केल पे ड्रा करें, मतलब हम कुछ स्केल सेलेक्ट कर दें कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतने मेगा पास्कल, देन हम उससे मेजर करके निकाल सकते हैं। स्केल से हम उस प्लेन पे जाकर स्ट्रेस को मेजर करके उसको निकाल सकते हैं, लेकिन हम ग्राफिक स्केल नहीं ड्रा करते, हम रफली ड्रा कर देते हैं और फिर हम बाई ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज और ज्योमेट्रीज एक्सेट्रा लगा के उससे स्ट्रेस को निकालते हैं। उस बारे में डिस्कस करते हैं कि हम उसको उससे किस तरह निकालते हैं। सो दिस इज आवर मोस्ट सर्कल। इसका सेंटर जो है हमारे पास कहाँ पे लाई करेगा, ये हमारे पास एक ओरिजिन होगा 0,0। ये हमारे पास ओरिजिन से राइट पे भी लाई कर सकते हैं, लेफ्ट पे भी लाई कर सकते हैं। किस चीज पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 इसकी वैल्यू क्या है। अगर नेगेटिव हुई तो हमारे पास इस साइड पे लाई करेगा और पॉजिटिव हुई तो उस साइड पे लाई करेगा। हमने ये अज्यूम किया कि इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, 0 सेंटर। और इसका रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट sigma x minus sigma y divided by 2 whole square plus ta xy whole square. This will be the radius of Mohr circle. अब इससे हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इससे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल प्लेन, शेयर स्ट्रेसेस और शेयर प्लेन किस तरह निकालते हैं। तो हमने प्रिंसिपल प्लेन पढ़ते हुए कहा था कि हमारे पास ऐसे प्लेन होते हैं जहाँ पे हमारे पास शेयर स्ट्रेस 0 हो। तो ये सर्कल देख के आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास यहाँ पे कौन से दो ऐसे पॉइंट है जहाँ पे शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक ये वाला पॉइंट है, क्योंकि हमने शेयर स्ट्रेस ऑन वाई एक्सिस लिया हुआ, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा शेयर स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा। आपके पास ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे आपके पास शेयर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली ये पॉइंट, यहाँ पे आपके पास शेयर स्ट्रेस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो कि हमारे पास इसके बराबर होगी, और यहाँ पे आपके पास इसके बराबर होगी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू। तो ये वाला जो पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सिग्मा 2 कह देते हैं, मिनिमम को हम सिग्मा 2 कहते हैं, मैक्सिमम को सिग्मा 1 कहते हैं। तो सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू आपके पास किसके बराबर होगा, ये आपके पास ये वाला पॉइंट किसके बराबर है, सेंटर के बराबर। सेंटर की वजह से हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, फॉर एग्जांपल दिस। तो आपके पास सेंटर और सेंटर में ये वाला डिस्टेंस ऐड करना है फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेस 1। तो सेंटर प्लस सेंटर से लेकर स्ट्रेस के सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस वो क्या होता है, रेडियस होता है। सेंटर प्लस आर, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा सेंटर माइनस आर। ये वाला सेंटर का पॉइंट है, और इससे अगर हम रेडियस निकालेंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा माइनस सिग्मा 1। ये एक सिग्मा 1 हो जाएगा, सिग्मा 2 हो जाएगा। अगर दोनों को इकट्ठा लिखें तो हम किस तरह लिखते हैं, सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू सी प्लस माइनस आर। ये हमारे पास क्या थे,
प्रिंसिपल स्ट्रेसेस थे। सिमिलरली हमारे पास इस सर्कल में आप कहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस नजर आ रहे हैं, कहाँ पे वाई की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम है, तो आपके पास ये वाला पॉइंट अगर देखें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपके पास टा मैक्स हो जाएगा और ये वाला आपके पास टा मिनिमम हो जाएगा। तो टा मैक्सिमम या टा मिनिमम विल बी इक्वल टू सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस आपके पास किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है प्लस माइनस आर। या आप टा मैक्सिमम का फार्मूला भी देख रहे हैं, रेडियस के बराबर है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टा एक्स वाई होल स्क्वायर। तो आपके पास शेयर स्ट्रेस जो टा मैक्सिमम टा मिनिमम आपके पास किसके बराबर है, प्लस माइनस आर के बराबर है। फिर इसके बाद हमारे पास हमारे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन थे वो किस तरह लोकेट करने हैं। मोर सर्कल ड्रा करने के दो तरीके हैं आपके पास, एक तो बेसिकली ये है कि आपने सेंटर लोकेट किया, रेडियस लोकेट किया और सर्कल बना दिया। इसके अलावा आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन से भी ड्रा कर सकते हैं, वो हम उससे थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। अभी हमने सर्कल बना दिया बाय यूजिंग सेंटर एंड रेडियस। अब उस पर हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन किस तरह लोकेट करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा जहां पे हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी सिग्मा एक्स होगा कुछ, और साथ में क्या हो जाएगा टा एक्स वाई होगा। हम एज्यूम करते हैं ये क्या है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे आके उसको लोकेट करेंगे। इस एक्सिस पे हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस है, लेट्स एज्यूम यहाँ पे आपके पास ये वाला डिस्टेंस जो आ जाता है वो क्या है, सिग्मा एक्स है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, टा एक्स वाई। तो इसको जब आप सेंटर ऑफ मोर सर्कल के साथ ज्वाइन करेंगे, हमने इसको ओरिजिन के साथ नहीं ज्वाइन करना, सेंटर ऑफ मोर सर्कल के साथ ज्वाइन करना। तो ये सिग्मा एक्स की वैल्यू आपके पास ओरिजिन से होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास सिग्मा एक्स की वैल्यू होगी, और ये आपके पास टा एक्स वाई की वैल्यू होगी, और इसको आपने सेंटर ऑफ मोर सर्कल के साथ वो करना है। तो आपके पास ये वाला जो पॉइंट लोकेट होगा ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। एवरी पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या करते हैं, किसी न किसी प्लेन को लोकेट करते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास किसको लोकेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को लोकेट कर रहा है। और हमारे पास इसके अपोजिट जो प्लेन होगा बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के दरमियान एंगल क्या होता है, 90 होता है। जब हमारे पास ओरिजिन में एंगल 90 होगा तो मोर सर्कल में वो एंगल 180 होगा। क्यों, क्योंकि हमने जो इक्वेशन यूज की थी वो सारी की सारी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ 2 थीटा थी, यानी हमारे पास असल में जो एंगल होगा वो मोर सर्कल में 2 थीटा के बराबर होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपके पास ये प्रिंसिपल प्लेन 1 है, ये प्रिंसिपल प्लेन 2 है, इन दोनों के दरमियान के एंगल कितने हैं, 180 डिग्री। जबकि असल में हमारे पास दो ऑब्लिक प्लेन होते हैं जिनके दरमियान का डिफरेंस 90 डिग्री होता है। सिमिलरली आपके पास ये देख लें, दोनों के दोनों टा मैक्सिमम और टा मिनिमम के दरमियान भी मोहर सर्कल में एंगल 180 है, जबकि असल में हमारे पास कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और सिमिलरली अब हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन लोकेट किया, इसी लाइन को हम कैरी ऑन करेंगे और दूसरे पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टिकल प्लेन आ जाएगा, सिग्मा वाई कॉमा माइनस टा एक्स वाई। ये आपके पास टा एक्स वाई हो जाएगा, और ये आपके पास इधर से लेके इधर तक ये आपके पास सिग्मा वाई हो जाएगा। इसके बाद हमने प्रिंसिपल प्लेन्स और प्रिंसिपल शेयर प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से शो करना है। तो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट अगर उधर क्लॉकवाइज हो प्लेन का एंगल तो यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज बना लेना है, और यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा हो तो हम उसको काउंटर क्लॉकवाइज लिख देंगे। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन से प्रिंसिपल प्लेन आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो ये हम लिख देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ थीटा एन। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये वाला प्लेन आपके पास क्या है, शेयर प्लेन है मैक्सिमम। तो ये वाला एंगल आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाई कर रहा है, और ये क्या हो जाएगा, थीटा एस हो जाएगा। ये हम वही कर देंगे बाय यूजिंग ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, लेकिन बेसिक प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा, टू ड्रा अ मोहर सर्कल एंड देन उसके बाद हम सब कुछ उससे लोकेट कर देंगे। सो अगर हमें किसी भी प्लेन पर स्ट्रेसेस फाइंड करने हो तो हमें उसका एंगल दिया होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ काउंटर क्लॉकवाइज में बना रहा है या क्लॉकवाइज में बना रहा है। हमने क्या करना है, सबसे पहले उस एंगल को प्रिंसिपल स्ट्रेस या एक्स एक्सिस के साथ, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस की एक्सिस है, इसके साथ उस एंगल को फाइंड करना है। लेट्स अज्यूम दिस इज एंगल अल्फा। तो हमारे पास वहां पे जो स्ट्रेसेस होंगे, नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, शेयर स्ट्रेसेस, वो किसके बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्लेन आ गया, तो यहां से यहां तक अगर आप देखें, दिस इज एंगल अल्फा, आर कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा, एंड ये वाली साइड आपके पास आर साइन ऑफ अल्फा हो जाएगी। ये अल्फा है ना, अगर आप इसके पैरेलल यहाँ पे ट्रायंगल बनाए तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर साइन के साथ आती है आर साइन ऑफ अल्फा। अगर आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे तो आपके पास ये बेस बन रही है, बेस आपके पास कॉस के साथ आती है आर कॉस ऑफ अल्फा, और ये बेस आपके पास इसके बराबर होगी।
हमने एक सिग्मा एक्स डैश कहाँ से फाइंड करना है, ओरिजिन से फाइंड करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास किसके बराबर है, सेंटर के बराबर है। तो हमारे पास सिग्मा एक्स डैश किसके बराबर हो जाएगा, सेंटर प्लस यहाँ से यहाँ तक आ गया सेंटर, और प्लस आपके पास ये वाला डिस्टेंस क्या है, आर काजा अल्फा। सिमिलरली अगर टा एक्स डैश की बात करें, टा एक्स डैश वाई डैश, जो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ये वाली स्पीड आर साइन ऑफ अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो आपके पास ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और उसके हिसाब से आपके पास ये बेस बन जाएगी आर कॉस ऑफ अल्फा एंड आर साइन ऑफ अल्फा। तो टा एक्स डैश वाई डैश ये आपके पास मिनिमम हो जाएगा माइनस आर साइन ऑफ अल्फा, क्योंकि इससे नीचे लाइन कर रहे हो, ये आपके पास प्लस आर साइन ऑफ अल्फा के बराबर हो जाएगा, ये इसके अपर साइड पे लाई कर रहा है। और आपके पास ये जो स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा वाई डैश, हमने कहाँ से मेजर करना है, ओरिजिन से। ओरिजिन से फॉर एग्जांपल ये बाय चांस यहाँ पे ओरिजिन पे बराबर आ रहा है, लेट्स ड्रॉ लाइक दिस, या हमारे पास ओरिजिन से थोड़ा सा इस तरफ है या इस तरफ है, तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा यहाँ से लेकर ओरिजिन तक, ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, सेंटर के बराबर है। और उसमें से आपने इसकी ये बेस निकालनी है, ये बेस ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में क्या है, ये बेस है सी माइनस आर कॉस ऑफ अल्फा, तो आपके पास नॉर्मल स्ट्रेसेस हो जाएंगे सी प्लस आर कॉस ऑफ अल्फा या सी माइनस आर कॉस ऑफ अल्फा। एक एक्स डैश हो जाएगा, एक वाई डैश हो जाएगा। और शेयर स्ट्रेसेस आपके पास प्लस माइनस आर साइन ऑफ अल्फा के बराबर हो जाएगा। हमने अल्फा एंगल लेना है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल प्लेन, तो या प्रिंसिपल प्लेन के साथ हमने अल्फा को फाइंड करना है, देन उसके बाद आपके पास ये स्ट्रेसेस जाएंगे। इस पे बेस हम एक सिंपल सी एग्जांपल करते हैं कि मोर सर्कल किस तरह ड्रॉ करते हैं और इससे किस तरह फाइंड करते हैं ये नॉर्मल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और किसी भी प्लेन पर स्ट्रेसेस किस तरह फाइंड करते हैं। हमारे पास स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन पे स्ट्रेसेस गिवन है, शेयर स्ट्रेस गिवन है। हमने क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल प्लेन एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं, देन शेयर प्लेन एंड शेयर स्ट्रेसेस, और फिर उसके बाद हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री पे एक प्लेन लाई कर रहा है, उस पे स्ट्रेसेस को फाइंड करना है। तो स्टार्ट लेते हैं हम, सबसे पहले इसका मोर सर्कल ड्रा कर देते हैं। तो मोर सर्कल ड्रा करने के लिए हमारे पास सेंटर और रेडियस का होना लाजमी है। तो सेंटर के लिए हमने पढ़ा था कि सेंटर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। सिग्मा एक्स अगर आप देखें हमारे पास कितना है 10, सिग्मा वाई क्या है -15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास -2.5 आता है। तो लेट्स एज्यूम अगर ये आपके पास ये हमारे पास हमारा ओरिजिन होगा 0,0 पे, और ये हमारे पास उसका सेंटर आ जाएगा -2.5, 0 पे। देन उसके बाद हमारे पास सेंटर होना चाहिए और उसके अलावा रेडियस होना चाहिए। तो रेडियस इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टा एक्स वाई होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स हमारे पास कितना है 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टा एक्स वाई। तो टा एक्स वाई हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप हमारे पास नेगेटिव हो -12 का स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास अगर स्क्वायर ना होता तो फिर हमारे पास ये माइनस और प्लस मैटर करते, -12 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ रहा है 17.3 MPa, इसका यूनिट भी हमारे पास MPa हो गया। तो हमारे पास इसका रेडियस आ गया 17.3, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 17.3 MPa। इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेसेस फाइंड कर देते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। फिर उसके बाद हमारे पास उनके प्लेन्स को फाइंड करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि नॉर्मल स्ट्रेस फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा सिग्मा 1 हो जाएगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू sigma 1 will be equal to C plus R and sigma 2 will be equal to C minus R। तो सेंटर हमारे पास कितना है -2.5 प्लस R, तो रेडियस हमारे पास ये इसका कितना है 17.3 एंड -2.5, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 14.8 एंड दिस विल बी इक्वल टू -19.8। सो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारे पास हो जाएगा -19.8, क्योंकि हमारे पास ये -2.5 ऑलरेडी है और इसमें हमने इसका सेंटर ऐड कर दिया, तो ये -19.8। और हमारे पास जो सिग्मा 1 होगा उसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेसेस की वैल्यू ओरिजिन से होती है। हम
इससे जो भी है वो लाइन हमारे पास मोर सर्कल के ओरिजिन के साथ मिलाते हैं, लेकिन स्ट्रेसेस की वैल्यू हमारे पास ओरिजिन से होती है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू इधर से लेकर इधर तक, ये हमारे पास हो जाएगी सिग्मा 2 की वैल्यू, जो कि हमारे पास क्या है -19.8, और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी सिग्मा 1 की वैल्यू, जो कि 14.8 MPa है। ये हमारे पास आगे नॉर्मल स्ट्रेस सिमिलरली हमारे पास टा मैक्स या मिनिमम हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, प्लस माइनस आर के बराबर, यानी कि हमारे पास मैक्सिमम टा मैक्सिमम ये लाई करेगा एंड टा मिनिमम विल बी दिस। दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी -17.3 एंड +17.3। यही हमारे पास मोहर सर्कल एक बार ड्रा हो जाए, फिर उसके बाद उससे वैल्यू लेना या एक्सटेंड करना हमारे पास बहुत आसान होता है। उसके बाद हमने क्या करना है, थीटा एन एंड थीटा एस फाइंड करने हैं। तो हमारे पास थीटा एन और थीटा एस दोनों हमारे पास किससे होते हैं, हॉरिजॉन्टल से होते हैं या वर्टिकल से होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन को होना लाजमी है। तो सबसे पहले हम अपने इस मोहर सर्कल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन को लोकेट करते हैं। तो किसी भी प्लेन को लोकेट करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए। क्या हमारे पास ये एक्सिस जो है ना सिग्मा और टा एक्स वाई में है, तो हमारे पास उस प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस भी होना चाहिए, शियर स्ट्रेस भी होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो एक्स प्लेन है इसके लिए हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस भी है 10 मेगापास्कल एंड शियर स्ट्रेस भी है -12 मेगापास्कल। तो लेट्स एज्यूम अगर ये 14 है तो हमारे पास 10 यहाँ पे लाई करेगा, ये 10 एंड क्या है -12। अगर +12 होता तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे होता, तो 10 -12 मतलब ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारा एक्स प्लेन है। और इसी को जब हम मोहर सर्कल के रेडियस के साथ मिलाएंगे तो दूसरी तरफ जो प्लेन बनेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा वाई प्लेन हो जाएगा। और उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी गिवन भी है, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट देखें वाई प्लेन का हमारे पास क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस 15 है और शियर स्ट्रेस आपके पास +12 हो जाएगा, 15 + 12, क्योंकि ये वाला जो एरो है हमारे पास वाई प्लेन पे आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और ये वाला एक्स प्लेन पे एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास एक्स प्लेन के लिहाज से ये नेगेटिव है और वाई प्लेन के लिहाज से ये पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास 15, 12 -15, 12, क्योंकि ये हमारे पास आपके पास ये ओरिजिन और ये नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है। यहाँ से भी पता लग रहा है -15 होगा और यहाँ से भी हमारे पास क्या है, कंप्रेसिव है। और ये वाला हमारे पास 10, -12 इसलिए कि हमारे पास शियर स्ट्रेस से नीचे लाई कर रहा है और 10 इसलिए कि हमारे पास ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है। सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन को लोकेट कर दिया, देन हमारे पास क्या है, हमने ये वाला थीटा फाइंड करना है। ये हमारे पास हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन और हमारे पास थीटा एन हो जाएगा कि हमारे पास नॉर्मल प्लेन और हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन के दरमियान का एंगल। ये थीटा एन आप जिस तरह पहले हम फाइंड करते थे, हम क्या करते थे, वर्टिकल प्लेन से लेते थे। तो आप वर्टिकल प्लेन से भी ले लें, वर्टिकल प्लेन से ये वाला एंगल या हमारे पास ये वाला एंगल दोनों सेम हो जाएंगे। दोनों की डायरेक्शन देखें आपके पास सेम डायरेक्शन बन रही है, काउंटर क्लॉकवाइज, और ये भी आपके पास क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज है। ये वाला एंगल फाइंड करें या ये वाला एंगल फाइंड करें, दोनों हमारे पास सेम आएंगे और दोनों की वैल्यू भी सेम आएगी। तो फॉर एग्जांपल मोर सर्कल में यूजुअली हम हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल लेते हैं, लेकिन हमारे पास बात वही हॉरिजॉन्टल से लें या वर्टिकल से लें सेम आते हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल लेंगे ख्याल कर। सो मैं ये वाला एंगल फाइंड करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास इसका परपेंडिकुलर गिवन है, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 10, -12, लेकिन हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। अगर आप देखें तो आपके पास ये डायरेक्ट क्या बन रही है, परपेंडिकुलर बन रही है, यानी कि हमारे पास P = -12। लेकिन अगर आप इसकी बेस को देखें तो हमारे पास ये जो 10 डिस्टेंस है ये कहाँ से है, ओरिजिन से है। अगर इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, आपके पास यूजुअली आपके पास यहीं पे मिस्टेक होती है। आपके पास ये वाला 10 डिस्टेंस देखेंगे कहाँ से है, ओरिजिन से, जो कि इस ट्रायंगल की बेस नहीं बन रही है। हमारे पास इसकी बेस कहाँ से, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये मोर सर्कल से जाकर मिल रहा है ना। तो हमारे पास इसकी बेस के लिए ये वाला डिस्टेंस जो आपके पास कितना है 10, और ये डिस्टेंस मतलब -2.5 है, लेकिन डिस्टेंस की फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 10 + 2.5 यानी कि 12.5। ये जो इसकी बेस बनेगी वो आपके पास 10.5 नहीं 12.5 बनेगी, और इसकी परपेंडिकुलर आपके पास क्या रहेगा, -12 रहेगा। तो सिंपल tan थीटा यूज कर लेते हैं, tan ऑफ 2 थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू 2 थीटा, क्योंकि हमारे पास मोर सर्कल का एंगल हमेशा 2 थीटा की फॉर्म में होता है, लेकिन हमें असल में एंगल चाहिए तो हमें थीटा फाइंड करना होगा। tan ऑफ 2 थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 12, हम -12 नहीं यूज कर रहे क्योंकि हमें इसकी डायरेक्शन पता है कि हमारे पास ये डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन ना पता होती तो फिर हम -12 और 12 एक्सेट्रा फाइंड कर सकते थे। डायरेक्शन हमें पता है, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं। tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बेस हमारे पास क्या है 12.5। अभी हमने बेस निकाल लिया 12 डिवाइडेड बाय 12.5। तो हमारे पास यहाँ से 2 थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 12/12.5 एंड थीटा विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। तो यहाँ से हमारे पास जो थीटा n आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 21.9
डिग्री। ये हमारे पास थीटा एन क्या है 21.9 डिग्री। तो ये वाला थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा हमारे पास 21.9 नहीं होगा, ये हमारे पास 2 टाइम ऑफ 21.9 होगा, क्योंकि मोस्ट सर्कल में ये डबल एंगल के बराबर है। तो 2 टाइम ऑफ 21.9 40 एंड 43.8 ऑलमोस्ट बनता है। उसके बाद हमने क्या करना है, थीटा एस फाइंड करना है कि हमारे पास शेयर प्लेन का जो एंगल है, तो वो हम सिंपल ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज से भी निकाल सकते हैं। थीटा एस क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर ये थीटा एन है तो हमारे पास थीटा एस क्या हो जाएगा, ये होगा नहीं होगा। हम पॉजिटिव प्लेन का एंगल फाइंड कर सकते हैं, आप नेगेटिव का भी फाइंड कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। मैं पॉजिटिव प्लेन का फाइंड कर रहा हूँ, तो आपके पास ये, तो ये वाला एंगल आपके पास कितना है 90 डिग्री है हमारे पास। ये वाला 90 प्लस ये वाला एंगल कितना है, ये वाला भी हमने फाइंड किया 43.8। ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ थीटा एस के बराबर हो जाएगा। तो इधर से अगर आप इस थीटा एस निकाल लें, सिंपल हमारे पास 90 प्लस थीटा एन, थीटा एन हमारे पास यहाँ पे कितना है 43.8, 2 टाइम ऑफ थीटा एन विल बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ थीटा एस। तो यहाँ से अगर आप थीटा एस निकाल दें 66.9 डिग्री, थीटा एस विल बी इक्वल टू 66.9 डिग्री। यहाँ पे हमें इसकी डायरेक्शन मेंशन करनी होगी, तो हमारे पास ये डायरेक्शन भी क्या है काउंटर क्लॉकवाइज है, ये देख लें, और ये वाली डायरेक्शन भी क्या है काउंटर क्लॉकवाइज है। अगर आपको ये वाला थीटा एस किस में चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए, तो सिंपल 90 से ये वाला माइनस कर दें 66.9। ये वाला जो एंगल होगा ये आपके पास 66.9 नहीं होगा, ये 2 टाइम ऑफ 66.9 होगा। तो आपको अगर ये वाला एंगल चाहिए तो आपको 2 टाइम ऑफ 66.9 से ये क्या कर दे माइनस कर दे, तो आपके पास ये वाला एंगल 2 थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। देन इसको थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। तो बात सुन लें, आपके पास ये वाला जो एंगल है ये आपके पास 2 टाइम ऑफ 66.9 डिग्री है, और ये वाला अगर हमारे पास ये क्या है 2 टाइम ऑफ थीटा एस है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आपको क्लॉकवाइज में चाहिए, अगर क्लॉकवाइज में फाइंड जरूरी नहीं है क्लॉकवाइज में फाइंड करें, काउंटर क्लॉकवाइज में चाहिए, इनकेस अगर आपने फाइंड करना है तो ये आपके पास 2 थीटा एस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपके पास 180 में से 2 टाइम आप दिस माइनस करेंगे तो आपके पास 2 टाइम ऑफ थीटा एस आएगा, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास थीटा एस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगा। अब इसके बाद हम उन प्लेन का स्ट्रेसेस फाइंड करते हैं जो कि 30 डिग्री। सो हमारे पास एंगल गिवन है वर्टिकल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री, यानी कि मोर सर्कल में वो हमारे पास वर्टिकल से होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री, या हॉरिजॉन्टल से भी 60 डिग्री ले सकते हैं या वर्टिकल से भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी। फॉर एग्जांपल अगर वर्टिकल से लेना हो तो ये आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल से ये आ जाएगा, और ये वाला एंगल आपके पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आपके पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास अल्फा होना चाहिए कि एंगल विद एक्स एक्सिस, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस। तो हमारे पास सबसे पहले अल्फा फाइंड कर देते हैं, तो अल्फा विल बी इक्वल टू, अगर आप देखें अल्फा तो पॉजिटिव एक्स ये एंगल लेना चाहें तो आपके पास इसके बराबर हो जाएगा, ये आपके पास ये 60 है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 60 अल्फा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 2 थीटा एन। ये वाला एंगल हमारे पास 2 टाइम थीटा एन के बराबर है, यानी कि 43.8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 103.48 डिग्री। अब हमें अल्फा मिल गया, तो हमारे पास इसके बाद हमारे पास सिग्मा एक्स फाइंड करना है या एक्स वाई फाइंड करना बहुत आसान है। तो सिग्मा डैश विल बी इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि सिग्मा एक्स विल बी इक्वल टू आर प्लस सी प्लस आर साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ अल्फा। सिमिलरली अगर हमारे पास सिग्मा वाई डैश फाइंड करना हो तो वो हमारे पास हो जाता है सी माइनस आर साइन ऑफ अल्फा। सी की वैल्यू हमारे पास है -2.5, आर इज इक्वल टू 17.3 एंड कॉज ऑफ अल्फा हमने फाइंड किया। हमने अल्फा हमेशा किससे लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है, यानी कि प्लस सिग्मा वाली एक्सिस से लेना है। अगर आप इसको इस एक्सिस से लेते हैं देन आपको फिर अगेन इसको मॉडिफाई करना होगा इस फार्मूले को, क्योंकि आपके पास ये वाला फिर और बेस के हिसाब से बनेगा। अगर आप एंगल 103 के बजाय ये 90 से वो माइनस करके लेते हैं 13.9 लेते हैं, देन आपको फिर ये वाला फार्मूला नहीं यूज कर सकते। हमने जो अल्फा लिया हुआ ये डायरेक्ट डेरिवेशन के वक्त किससे लिया हुआ है, एक्स एक्सिस से लिया हुआ है, प्लस एक्स एक्सिस से। तो दिस विल बी इक्वल टू -2.5 प्लस 17.3 कॉज ऑफ 103.9। अगर ये एंगल आपके पास 180 तक भी आ जाए, तब 180 से कम तक आ जाए, तब भी आपने इसको वही लेना है 170 लेना है या 179 लेना है, इसको 90 से कम में कन्वर्ट नहीं करना, देना आपके पास ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी।
तो इससे अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या जाएगा -6.6, क्योंकि cos ऑफ 103 माइनस में हो जाएगा माइनस माइनस, और यहाँ से भी पता लगता है कि -2.5 से कम ही होगा, ऑलमोस्ट -6.6। बाकी कैलकुलेशन की मिस्टेक्स आप खुद भी देख सकते हैं। और हमारे पास टा एक्स डैश वाई डैश किसके बराबर हो जाएगा, अब ये नेगेटिव में लाई कर रहा है तो -r साइन ऑफ अल्फा, r आपके पास है -17.3 एंड साइन ऑफ अल्फा विल बी 103.3 डिग्री। सो इससे आप टा एक्स डैश वाई डैश भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस मॉड्यूल में हमने मोर सर्कल को ड्रा करना सीखा, और फिर उसके बाद हम किस तरह नॉर्मल स्ट्रेसेस फाइंड करते हैं, नॉर्मल प्लेन फाइंड करते हैं, और किसी भी प्लेन पर स्ट्रेसेस किस तरह फाइंड करते हैं। -16.8 मेगा पास्कल, और ये भी आपके पास सॉरी डिग्री नहीं होगा, मेगा पास्कल होगा, स्ट्रेस है तो मेगा पास्कल होगा, सिग्मा एक्स डैश एंड ये हमारे पास टा एक्स डैश वाई डैश। सिमिलरली आप सिग्मा वाई डैश भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है। सिग्मा वाई डैश विल बी इक्वल टू सी माइनस आर साइन ऑफ अल्फा, तो सी आपके पास -2.5, आर 17.3 एंड साइन सॉरी कॉज ऑफ अल्फा। नॉर्मल स्ट्रेस में हमेशा कॉज आता है एंड शेयर स्ट्रेस में हमेशा साइन आता है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर दें तो ये आपके पास यहाँ पे कहाँ पे लाई करेगा, तो ये आपके पास आपका सिग्मा वाई होगा जो कि आपके पास पॉजिटिव में आना चाहिए, तो ये ऑलमोस्ट 1.6 आता है। ये देख लें ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये आपके पास सिग्मा वाई होगा, तो हमारे पास 1.6 मेगा पास्कल आ रहा है। सो इसमें हमने मोहर सर्कल ड्रा करना सीखा और उसके डिफरेंट स्ट्रेसेस को फाइंड करना सीखा यूजिंग मोहर सर्कल। फिर इसके बारे में हम कंबाइंड स्ट्रेस की एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले अभी हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेयर और वर्टिकल शेयर या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन पे स्ट्रेसेस अवेलेबल थे, लेकिन हमारे पास एक्चुअल प्रॉब्लम में इस तरह नहीं होता। हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे डिफरेंट फोर्सेस लग रही होती है, तो इसी बेस पे हम एक एग्जांपल करते हैं नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह।